नमस्कार, मैं विकास खजूरिया जेके मिरर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सबको पता है, कारगिल के जो इलेक्शन हुए हैं उनका रिजल्ट आया है, जिसमें 10 सीट्स कांग्रेस ने जीती हैं, 12 सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, 2 भाजपा और 2 इंडिपेंडेंट लोग जीते हैं। ऐसा क्या है, क्या कारण है कि भाजपा जो 50 पार का एक यहाँ का टारगेट सेट करके बैठी है, कारगिल में सिर्फ 2 सीट्स मिली उन्हें। अभी हम हैं जम्मू सिटी में, बात करते हैं यहाँ के बिजनेसमैन कम्युनिटी से, बिजनेसमैन लोगों से। उनका क्या रुझान है इस बार के इलेक्शन जब जम्मू में आएंगे, बाकी स्टेट्स में भी आ रहे हैं, जम्मू में भी आने वाले हैं, तो बात करते हैं उनसे, कुछ लोगों से, वो क्या कहते हैं इस बार। वैसे आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपक गुप्ता। दीपक जी, अभी इलेक्शंस आपने कारगिल का तो देख लिया, जम्मू में इलेक्शन आने वाले हैं, उसके लिए क्या आप सोचते हैं? जम्मू में पता चल जाएगा, जैसे करगिल में हुआ वैसे जम्मू में पता चल जाएगा क्या हुआ। आने वाले टाइम को इनको बीजेपी को पता चल जाएगा। क्यों, आप भाजपा से खुश नहीं हैं? नहीं, ऐसा कि इसका क्या कारण? इन्होंने बच्चों को देखो ना क्या किया इन्होंने। बच्चों को देखो, पढ़ कर लिख कर अपने घर पे बैठे हैं, कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं, इन्हें देखना चाहिए ना क्या देखा इन्होंने बीजेपी ने। प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्किल डेवलपमेंट है और अपनी तरफ से अपना बिजनेस। इधर के लीडरों का काम करना है, जो इधर के लीडर हैं ना उन्होंने काम करना है, प्रधानमंत्री ने नहीं करना है। प्रधानमंत्री अपने उधर बैठे हैं। क्या समझेंगे आप, भाजपा को वोट नहीं देने वाले हैं? नहीं देना अभी पता चल जाएगा। अभी इनको बोलो इलेक्शन कराओ, पता चल जाएगा क्या करना, नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, पता चल जाएगा इनको। ठीक है, अभी हम दूसरे दुकानदार के पास हैं, अभी बात करते हैं उनसे। वैसे अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुंदर महाजन। महाजन साहब, कारगिल का रिजल्ट आपने देखा, जिसमें सुना, ठीक है, 2 सीट्स भाजपा की आई हैं, बाकी सीट्स जो हैं मिलीजुली हैं, 12 सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस की हैं, कांग्रेस की भी आई हैं 10 सीट्स, इंडिपेंडेंट भी 2 लोग जीते हैं। भाजपा का 2 सीट्स आने का कारण क्या होगा? देखिए, घर में बेटा होता ना, वो कहता पापा मैं बहुत पढ़ा हूँ, ठीक है। पढ़ने का मतलब जब रिजल्ट आएगा तो लैक लटका हुआ होता ना, वो रात को 12 में किताब बुक खोल नहीं पड़ता। उसको पता मैं जो पेपर मुझे 100 में से 95 या 98 नंबर आएंगे। ये तो करनी का फल है, अब बात हो दूसरे में। हमारे जम्मू कश्मीर ने क्या पाप किया हुआ है, मैं आपसे पूछता, क्या पाप किया हुआ है? क्या आप बताइए क्या क्या। 15 में इलेक्शन हुई थी, 15 में इलेक्शन होगी, अब 23 हो गई, 8 साल हो गए। जिसका पेड़ था 6 साल का, जो पहला पेड़ था जब 370 नहीं टूटी थी, तब वो 6 साल का पेड़ था, वो भी 21 में खत्म हो जाता था। अभी सुनने में आ रहा था पिछले दिनों अटकलें थी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ की और म्यूनसिपलिटी के इलेक्शंस होने, अभी वो भी पोस्टपोन हो गए हैं। मैं पोस्टपोन हो गए ये पोस्ट आप जब क्या हुआ ना, आप असम्बली की इलेक्शनें जम्मू कश्मीर में 2023 या 24 में नहीं होंगे। इलेक्शन होगी जब MP की इलेक्शन होगी पूरे देश में, उसके बाद होगी इलेक्शन। ये मैं आपको लिख कर दे देता हूँ। क्या कारण है इसका? कारण लोगों को पता, हमारे सियासतदान जम्मू के, उनको पता होगा क्या कारण है। वो अपने आप को देख रहे हैं ना, अपने कमीज का कारण खड़ा करके देख रहे हैं कि हमने किया गया है। लेकिन वो तो कहते हैं हम लोग तो तैयार हैं इलेक्शंस के लिए। तो तैयार तो करवाओ ना, आप दे दो ना चिट्ठी लिख के किसको, इलेक्शन कमिश्नर को, कि भैया डेट निकालो। 5 स्टेटों की डेट निकली, इसके स्टेट की डेट क्यों नहीं निकालते? तैयार किसके लिए तैयार? को कुश्ती थोड़ी होनी है अखाड़े में कुश्ती थोड़ी है, मैं पार्टी में जाकर अंदर जाऊंगा। हिम्मत तो कराओ ना, इतनी बड़ी पार्टियां, कांग्रेस भी है, NC भी है, BJP भी है, लिखो ना एक लेटर प्रधानमंत्री को, कराओ ना इलेक्शन। क्यों नहीं कराते इलेक्शन? आप क्यों नहीं कराते? कराओ इलेक्शन। भाजपा तो गिनाती है 9 साल बेमिसाल के, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। तो इसकी मिसाल तो मैंने आपको पहले दे दी। घर में एक लड़का लायक होगा तो पढ़ा लिखा होगा सब, मैं पूरा रट लेकर आऊँगा, तो दे दो पेपर भाई। कहने को क्या, मैं भी क्या मैं भी पापा आता, मैं भी बुक्स खोल के भेज देता। ओ पापा समझता पढ़ रहा, तो जब नंबर आते 10 से 0, ये मेरे को इतना बताओ ना, कराओ ना इलेक्शन। जम्मू को क्या दुख किया? यही किया। आगे शराब की दुकानें 65 थी, अब होगी 165। जो लड़का शाम को 50-100 रुपये कमा के जाता है, पहले पुआ लेकर जाता है। जम्मू को आपने नशे की तरफ दौड़ दिया। पढ़े लिखे बच्चे जो और भी बड़ी तरह का नशा अभी जम्मू में फैल चुका है। हो रहा, हमारी बहनें कर रही हैं, जो हमारी बच्ची हैं वो कर रही हैं।
क्यों क्यों केयर करे? पढ़ लेकर तेरी डिग्री लेकर उनको काम नहीं मिल रहा, घर जाते घर वाले उनको ताना देते हैं, बाहर जाते बार बार, वो क्या करे? अभी कहते हैं हम बढ़िया हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। कैसे बनेगा हिंदुस्तान बढ़िया, मुझे बताइए। रात को बाप तो पी कर आता था, बेटा उससे ज़्यादा पी कर आता है। क्या हमारी ज़िंदगी का क्या हाल होगा? ये जम्मू का बेड़ा घर का, आज भी घर का, कल भी घर का। मैं आपके मीडियम से बात भी कहता हूँ, जम्मू का कोई खत्म नहीं रहा। आगे होते थे ना, अगे साजरे पिछे बारी आइयो बख्शी तेरी बारी, उनको दी बारी है। क्या बोलने वाला? मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, क्या बोलने वाला कोई है? मैं आपके एक समय की बात बताता हूँ, पंडित प्रसाद डोगरा जी थे, उसके मकान का लीडर हमें नहीं मिल सकता, ना मिलेगा, ना मिल सकता, ना मिलेगा। इस तरह आजकल क्या, उनका डर जन्म जाता है, घर से दूध लेके जाते किलो, उसको नहलाते हैं, मगर उनका नक्शा कदम पर कोई नहीं जाता कि पंडित प्रसाद डोगरा जी। शेख अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर जब 1953 के बाद उतारो, उसके पहले जो वहाँ हमारे जो होता था प्रधानमंत्री, पंडित अपने जब शेख अब्दुल्ला चेयर में नहीं बैठता था, जब पंडित प्रसाद डोगरा नहीं बैठते थे, जब पंडित प्रसाद डोगरा बैठते थे तो तब शेख अब्दुल्ला बैठता था। ये होती थी लीडरी। ये क्या लीडरी? मैं अपने मुँह कर 50 आ जानी है जी, 45 आ जानी है, को पूड़ियाँ तलनी है ना, कढ़ाई जब 50 आई जानी, 40 आई जानी है ना, कुछ करिए दसो। इन्ना कोरोना चलिया बाबू जी, साढ़े बाजार वाले, हर बाजार वाले गराइयाँ कीतियां, बाजार बंद, गराइयाँ कीतियां, महल्ले महल्ले लोकें राशन वंडिया। साढ़ा कोई लीडर पुछन नहीं आया महल्ले च, तो तुम मरदी हो जींदी हो की हो, रोटी लभदी या नहीं लभदी? एक मोची जरा सड़कों के उपर, मेरी बजाजी 2 मिनट दुकान बंद, मेरी बजाजी कोई फर्क नहीं पौना। जरा सड़कों पर मोची जुत्ती कढ़दा 5 रुपये लैंदा 7 वो पुछन गया कि भाई तू फुलका खादा, तेरे का फुलका बनया नहीं बनया? मीडिया आखिए ना बड़ियां गल्लां आंदियां, बड़ा जोश आंदा, बड़ा कुछ करना पौंदा। मैं सारे लीडरें पुछना, कांग्रेस ही पुछना, शिवसेना ही पुछना, बीजेपी पुछना, एनसी पुछना, पीडी पुछना, तुसें लोकें कीता केह् भाई? केह् कीता? केह् कीता? बीजेपी वाले बड़े बड़े अज कुछ बड़ा कुछ आखा रहे, केह् कीता मिगी दस्सो ना। साढ़े लोकें जम्मू आस्तै केह् कीता? स्मार्ट मीटर लाई ओड़े, केह् लाई ओड़े स्मार्ट मीटर भाई? एह्दे जाले बनी गे, ओह्दे कन्नै भी लोग दुखी न। दुखी है कि नहीं है दुखी? 6 महीने होए लगे स्मार्ट मीटर, कोई बिल नहीं आवा दा, जिसलै बिल आना मुट्टा आना, वो कुत्थों देना? जिन्हें भी ला दे 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपया आते, वो आखदे जी पहले रीडिंग जी ना तुहाडे लैंड मैन गलत ली, पर साढ़ा उहदे च जेह्ड़ा दुकानदार है जां मकान वाला, ओहदा क्या कसूर है? ओहदा कोई कसूर कोई नहीं है। एक इ'यै हत्थ जोड़ी बेनती आना मर जेह्ड़े साढ़े सियासतदान कि अक्खां खोलो, जम्मू गी बचाओ, जम्मू गी बचाओ, जम्मू चली गेदा जा था। मैं हाले भी आना जम्मू उत्थै चली गेदा जी। हुण आने आह्ले जेह्ड़े इलैक्शन न उं'दे आस्तै तुसके केह् लगदा है कि हुण बीजेपी दा केह् होग? भाई यार इलैक्शन होङन ते दस्सगे ना केह् होना। इलैक्शन होङन ते लोकें दस्सना ना, लोकें दस्सना केह् होना। लोक इलैक्शन तो होनी गै नहीं हाली। जेह्ड़ी कारपोरेट इलैक्शन है ओह् डिले होई गेई, असैंबली बड़ी दूर है, पार्लीमेंट दी बड़ी दूर, पार्लीमेंट 2024 मई च होनी है, जनवरी फरवरी च होनी है। ओह्दे बाद दिक्खना इ'नें कि अस कुत्थै स्टैंड करें, हर पार्टी ने दिक्खना अस कुत्थै स्टैंड करा करने आं, एक अस कुत्थै लोग स्टैंड करा। आखने बड़ा कोई आखना, दूरा ढोल बड़े सुहाने लगदे, जिसलै गले पवै ते उसी बजारियै पता लगदा अस बजाना की है। कारो बाजार है जिथे पूरा दिन रश रौंह्दा हा, अस भी छोटे छोटे बाजार आंदे हे, अज्ज दुकानां खाली न, लोकें कोल समान दुकानदार ने रखे दा, दुकानदार बैठे दे न, लड़के होर बैठे दे न, ग्राहक कोई नहीं है। ओह्दा केह् रीज़न? ओह्दा कारण एह् है कि 2020 च 15 मार्च दे बाद 2020 15 मार्च ऐतवार तुस कैलेंडर कड्ढियै दिक्खी लओ, ऐतवार दा दिन इत्थै पुलिस आह्ले आए, दुकानां बंद करो, ते में हा बाजारा दा चेयरमैन, में मारी छाल एह् दुकानां की बंद करो। जी अप्पर आर्डर है, मैं आर्डर केह् आया भाई? कोई कर्फ्यू लग्गना जां कोई भंचाल आना केह् बार है जी? करोना जिल्ले लग्गा लाकडाउन, ठीक, ओह्दे बाद एह् बाजार उठी नहीं सकेआ। ये बाजार के पूरा हिंदुस्तान नहीं उठी सका। मैं उस हिंदुस्तान को ज़्यादा से मैं बाजार देखा, मैं इस बाजार च होना। ऐतवार आंदा ना, ऐतवार साढ़े को BA पास मुड़ा या MA पास मुड़ा, वो आखदे अंकल जी सानूं नौकरी दे, मैं नौकरियां नहीं, अस ऐतवार आ गए। वो ऐतवार आंदे ना, अस उ'नें कोई सूट दिंदे, कोई बंदा बूटी दिंदा, कोई फ्रक, वो मुड़े 500 700 रुपया ऐतवार कमाई चली जंदे हैं। इस बाजार की खासियत की है कि कुछ बच्चे की जिद्द है ना कि मैं 100 रुपये वाला बूटी लैना, इस बाजार से लभदा। जे 50 रुपये की फ्राकू लैनी, इस बाजार और बाजार
तो साढ़ा जम्मू इन्ना अमीर नहीं है, सारे बेमाल ही जाने वाले तो सारे जेल्लै वो क्या ऑनलाइन सौदा मंगाने वाले हूँ वो कम्म साढ़े जम्मू इन्ना अमीर नहीं है। ये 5% के लोग अमीर होने जिन्हें कोल टाइम नहीं अग्गों कोई लाड़ी की दुकान पर लेना या आपे दुकान पर जाना ऑनलाइन साढ़े जम्मू में इस बाजार का बेड़ा कर होई गेदा पूरे जम्मू का बेड़ा। हूँ दिक्खो ना तुसें भी मेरा ख्याल है 5-7 मिनट होई गे तुसें मेरे को पुच्छना आया भाई साहब ये रूबी है जो फलानी चीज़ है नहीं पुच्छना जिन्हें पैसे बटे 2-4 हज़ार बटे हुए बटे चली जाना। ये डोगरा इलाका हर लोग परहेज करते सराध पेइए परसोन पेइए ये डोगरा इलाका है पंजाब नहीं है पेइए हूँ परसोन तो पेइए तो इस कारण मैं गौरमेंट गी इक्को आखना कि ऐसा काम करो सारे बंदे खुशी खुशी कन्नै घर जान 4 पैसे कमाइए जान। ऐसा नहीं है टैक्सा पर टैक्स लाई जाओ टैक्सा पर टैक्स लाई जाओ टैक्स पर टैक्स GST लग्गा जी इक्को टैक्स है जी इक्को टैक्स के अस कुदे कन्नै वाक कुदे अस दिक्खो ना मां मारदी तो पुत्तर जंदा प्यो ही सनाने आस्तै तो प्यो भी इक चंड सुट्टी ओड़दा तो पुत्तर कुसै जना चंड। इस कारण मैं इन्नी मतियां गल्लां नहीं है सारे समझदार हो लोग बाकी जिसलै इलैक्शन आओ तो दिक्खी लैगे केह् बनना केह् नहीं बनना। ये थे सुरेंद्र महाजन जी। अभी चलते हैं किसी और से बात करते हैं आगे। अभी हम एक और दुकान में हैं बात करते हैं उनसे। भाई साहब अपना नाम बताइए। जंग बहादुर शर्मा। आप पुरानी मंडी बाज़ार में यहाँ शॉपकीपर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। अच्छा कारगिल का रिज़ल्ट आपने देखा जिसमें 10 सीट्स कांग्रेस की आई हैं 12 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस की आई हैं मेरा जुला और भाजपा की 2 सीट्स आई हैं। क्या कारण रहा होगा इसका इनका सिर्फ 2 सीट्स का? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको मिल भी चुका है लेकिन मुझे दोहराना पड़ेगा और दोहराते हुए मुझे शर्म भी नहीं आ रही। जो सच है वो सच है उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है चाहे हंस के करो चाहे रो के करो चाहे मुँह छुपा के करो सच तो सच ही होता है। देखो सेंटर में बैठे हुए हुक्मरान ने हम जम्मू कश्मीर के लोगों पे इतनी हाई हैंडीनेस की कि तौबा तौबा हो गई ताही तराम हो गई। हम लोगों ने कान पकड़ के हाय हाय जिंदाबाद मुर्दाबाद गली गली में चवारे चवारे में चौंक चौंक में घर के ऊपर चढ़ के घर के नीचे बैठ के इन लोगों को समझाने की कोशिश की। जब मैं कहता हूँ इन लोगों को तो मेरा इशारा दिल्ली में बैठे हुए और उनके भेजे हुए जहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ऊपर है जहाँ की जम्मू की लीडरशिप बीजेपी की तो है ही नहीं। हम उनको किसी कैटेगरी में काउंट करते ही नहीं। वो लोग होते हुए भी गायब हैं। जो लोग दावा करते हैं मास के लीडर था लेकिन उन्होंने मास का लीडर होने का आज तक अपना आदित्य नहीं निभाया। अगर वैसी बात होती वो लोग हमारे साथ होते चौकों में जब हम टोल प्लाजा के अगेंस्ट एजिटेशन कर रहे थे। वो लोग हमारे साथ खड़े होते जब हम मीटर स्मार्ट मीटर के नाम पे हाय हाय कर रहे थे। वो लोग हमारे साथ खड़े होते जब हम प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहे थे। फिर ऐसा क्या हो गया कि आज प्रॉपर्टी टैक्स के वो 26 के 26 लोग जिनके दिल में इंसानियत नाम की चीज़ है ही नहीं वो हर एक को अडानी अंबानी समझते हैं। उनको लोगों की जेब का पता ही नहीं है भाई हम लोगों की जेब में किस किस तरह से डाके डाल रहे हैं। उन्होंने डाले नतीजा ये जो इलेक्शन के रिज़ल्ट आए हैं ये एक उनको एक एग्जाम्पल मिला है। अगर अभी भी उन्होंने हमारे से कोई राय नहीं ली या लोगों के जज्बात को नहीं समझे तो आने वाली 24 के इलेक्शन के जो रिज़ल्ट आएंगे वो इसके भी ज़्यादा वर्स्ट होंगे। अच्छे की रिज़ल्ट की उनको उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हम कहते थे कि प्रॉपर्टी टैक्स उठा लो, हम कहते थे स्मार्ट मीटर रुकवा लो, हम कहते थे टोल प्लाजा रुकवा लो क्योंकि जो मेन मुद्दा था ये नहीं था भाई रोड है तो टैक्स दो टोल प्लाजा की। मेन मुद्दा सभी का ये लोग आपके नेशनल मीडिया भी में से इन्वॉल्व है उनको लोगों का गुमराह करते रहे कि अगर एक कायदा कानून है कि 70 किलोमीटर के अंदर 2 टोल प्लाजा एग्जिस्ट नहीं कर सकते लेकिन इन मीडिया वालों ने उस लोगों को गोल मोल करके रोड नहीं तो टैक्स नहीं रोड नहीं तो टैक्स लोगों को गुमराह करते रहे। अरे बाबा 2023 ख़त्म हो रहा है आज लोग गुमराह नहीं होते लेकिन डेमोक्रेसी है। लोगों का जो गुस्सा फूटता है थ्रू बैलेट फूटता है और जो फूटा। ऐसा क्या कारण रहा? आपने जैसे बताया स्मार्ट मीटर्स के लिए आपने प्रदर्शन किए टोल प्लाजा के लिए भी किए एकदम से बात वो ठंडे बस्ते में चली गई। जब आपकी प्लेट में खाना परोसा जा रहा है मैं चुपके से आके 2 चपाती उठा लूँ आप तो हाय तौबा करोगे या नहीं करोगे?
इन लोगों ने अपनी कुर्सी का इतना नजायज़ फ़ायदा लिया कि नौकरी पेशा भी नहीं छोड़े, दुकानदार भी नहीं छोड़े, बुरा क्रैसी भी नहीं छोड़ी, और तो और मीडिया के भी ऊपर कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी इन्वायरमेंट शो की। नतीजा ये एक एग्ज़ाम्पल आई है। यही एग्ज़ाम्पल को दोहराने के लिए आप 24 तक वेट करो, ये आपको रिपीट मिलेगी। ये तो 2 पे अभी आए हैं। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा भी बुरा हाल होगा अगर हमारी जो सेंटर में बैठी हुई लीडरशिप है, जो हाई कमांड जिसको बोलते हैं, हाई कमांड, अगर उन्होंने अभी भी लोगों के रिफॉर्म्स को नहीं किया, रीड्रेसल जो लोगों के ग्रीवेंसेस हैं इन्होंने रीड्रेस नहीं किए, ये ऐसे ही ऐसे फार्मूले बना के थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर से इम्प्लीमेंट करवाते गए, वो दिन दूर नहीं, ये 3 से शुरू हुए थे, ये दोबारा 300 से 3 पे ही आ जाएंगे। क्या आपको लगता है इस बार आने वाले जो इलेक्शंस हैं जब भी होते हैं, क्या उसमें भाजपा को सीट्स नहीं मिल पाएंगी? बीइंग ए सिविलियन, बिना किसी पार्टी की मैं ओहदे पे देखते हुए, जो मेरे जज्बात है, जो आप जैसे मेरे पास लोग बैठते हैं, हम लोग सलाह मशवरा करते हैं, लोगों का आज की डेट पे माइंड सेटअप बन चुका है इनको उखाड़ के बाहर फेंकने का, और वो अब चेंज होने वाला नहीं है जब तक हम जम्मू कश्मीर के लोगों को इनकी तरफ से कोई रियायत नहीं मिलती, चाहे वो इन दी शेप ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे वो इन दी शेप ऑफ स्मार्ट मीटर हो, चाहे वो इन दी शेप ऑफ टोल प्लाज़ा हो, जहाँ इन दी शेप ऑफ जो हम लोग ब्यूरोक्रेसी की हाई हैंडनेस से दबे जा रहे हैं, हम लोगों के काम, हम लोगों की फाइलें जो गवर्नमेंट के ऑफिस में पेंडिंग पड़ती जा रही हैं, धूल पड़ती जा रही है, जब तक हमें उन वहाँ से निजात नहीं मिलती, इन लोगों का इलेक्शन कराना नहीं कराना, रिज़ल्ट इनके फेवर में नहीं जाएंगे, चाहे वो आज कराए, चाहे 24 को कराए, चाहे उसके बाद कराए, लेकिन इनके फेवर में रिज़ल्ट नहीं आएंगे जब तक इन्होंने अपने आप ये चेंजिंग नहीं लाई कि हर एक बंदा अडानी अंबानी नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोग अगर अच्छे भी हैं, मिडिल क्लास लोग भी हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन भी हैं, उन सब को नज़र में रखते हुए ऐसे फैसले किए जाएं ताकि जो लोग समझे भाई ये गवर्नमेंट हमारी चुनी हुई गवर्नमेंट है। हम तो आज ये समझते हैं कि जो हम इन लोगों को वोट दिए, ये लोग हमारे ख़िलाफ़ ही चल रही हैं, जब तक इनके काम करने के नज़रिए में चेंजिंग नहीं आएगी तो लोगों का जो आज नज़रिया बन चुका है, इनको बाहर का रास्ता दिखाने का, वो वैसा ही रहेगा। हमारे साथ एक और दुकानदार हैं, बात करते हैं उनसे। वैसे अपना नाम बताइए। मेरा नाम CS जमाल है जी। जमाल साहब, कारगिल का रिज़ल्ट निकला अभी, उसके बारे में आपने क्या सुना और क्या आपको लगता है, क्या कहेंगे? देखो सर, जो हमने पहले सोच के रखा था, जो हमारे दिमाग में था, जो एक माहौल बता रहा था, वही हमने सुना, जिसका हमें पता पहले ही पता था भाई ये होना ही होना है, आगे आगे और देखो क्या होना है। लेकिन ये जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, ये आप सबको पता चल गया भाई NC कांग्रेस ने बाजी मार ली है और यहाँ से चल गया भाई BJP वालों की क्या हालत हुई है, वो इनकी करतूतों का आप सबको पता है कि इनको क्या हालत हुई है। ये अभी क्या है, अभी तो ये शुरुआत है, अभी आगे आगे देखो क्या होता है। आपके कहने का मतलब आपको पहले से आशंका थी कि ऐसा होगा? बिल्कुल 100.1% थी। जो इन्होंने काम किए हैं आप ये देख रहे हो, आप एक सिटी में, सेंटर ऑफ द सिटी में खड़े हो, इस वक्त पुरानी मंडी चौक में खड़े हो, वहाँ से आप एक दुकानदार का इंटरव्यू ले रहे हो। आप, मैं आपको इसके माध्यम से बताऊँ कि मैं इनकी एक गलती हो ना तो मैं आपको गिनाऊँ, हज़ारों गलतियाँ इनकी, काम काज का इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया। इस वक्त सीज़न होता था, सेक्रेटरी इन्होंने बंद कर दिया, मीटर स्मार्ट मीटर इन्होंने लगा दिए, उनका कोई हिसाब नहीं है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ। एक बात थोड़ी है जो इनको कोई वोट देगा, एक बात थोड़ी है, हज़ारों बातें हैं जिनके फेवर में ये बिल्कुल ही नहीं जाते हैं। भाई हमारा दिल करे, मैं बोल रहा हूँ यहाँ इस वक्त 4 बंदे खड़े होंगे ना, 4 में से ये जो BJP का गढ़ था, 4 में से मैं बोल रहा हूँ 4 के 4 जो थे BJP के मेंबर थे, BJP का वोट था। लेकिन आज वो 4 के 4 इनके खिलाफ है। यहाँ से पता चलता है भाई BJP की क्या हालत हुई है और आगे होने वाली भी है। लेकिन भाजपा अध्यक्ष जो हैं वो तो कहते हैं 50 पार की बात करते हैं, वो 50 की बात करते हैं, वो क्या है? 50 की बातें वो जो करते हैं ना, मेरे समझ में या लोगों की समझ में ये आया है, वो 50 सीटों की बात नहीं कर रहे हैं, 50 वोट की बात कर रहे हैं। वो पॉसिबल हो सकती है, 50 सीटें नहीं हो सकता, 50 सीटें नहीं आ सकती हैं।
50 वोटों की, शायद वो 50 सीटों की बात कर रहे हो, ऐसा मेरे को शंका है। और लोगों को भी यही शंका है कि शायद वो 50 वोटों की बात कर रहे होंगे, 50 सीटों की बात नहीं कर रहे होंगे। तो क्या आने वाले इलेक्शन में आप भाजपा को वोट नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे जी, बिल्कुल 101% ही नहीं डालेंगे। उन्होंने किया क्या हमारे लिए? 6 साल उन्होंने किया, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, अच्छे दिन आएंगे। ये अच्छे दिन आए हैं? किसी को पूछ लो, आपको मैं 100 बंदा खड़ा करो, अगर 100 में से 5 बंदे भी आपको ये बोलते हैं बीजेपी ने अच्छा काम किया है, मैं जो बोलोगे, मैं जो सजा बोलोगे मैं भुगतने को तैयार हूँ। आज 100 की 100 में ये रो रहे हैं बीजेपी वालों को, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो एनसी का है, सब रो रहे हैं बीजेपी को। चाहे वो बीजेपी का क्यों नहीं है, वो भी इस वक्त दुखी है कि ये क्या कर रहे हैं और कैसे ये उम्मीद लगाएंगे भी आगे आने वाले। इसीलिए तो ये टाल रहे। अब ये जो रिजल्ट इन्होंने करगिल वाला देखा, इससे इनको और शंका हो गई है कि हमारी हालत ख़राब होने वाली है। हो सकता है इसी की वजह से ये वोट जो है नहीं कराएं और इसमें कोई टाल मटोल कर दे या आगे बढ़ा दे, ऐसी भी शंका है। क्योंकि इनकी हालत जो अपनी हालत देखनी है, इससे पता चलता है कि हो सकता है ये टाल मटोल कर दे, अभी इलेक्शन नहीं कराएं। ये जम्मू की जनता की राय। अभी आपकी क्या राय है आने वाले इलेक्शंस के लिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। तब अगली अपडेट्स के लिए देखते रहें जेके मिरर न्यूज़। नमस्कार।